यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल, यीशु बुलाता है। आपके सागर में से, बिना के गर्त में से, आपके सागर में से, बिना के गर्त में से, हमें उठाने, हमें बचाने, यीशु बुलाता है, हमें उठाने, हमें बचाने, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल, यीशु बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। यीशु ईश्वर जिसे चुनता है, जिसे बुलाता है, उसे सशक्त करता है, उसे बल प्रदान करता है। जिसे ईश्वर बुलाता है, उसका फर्ज बनता है कि वह अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाए रखे, प्रभु की योजनाओं को समझने का प्रयास करे। जिस प्रकार स्तोत्र 146 पद संख्या 5 प्रभु का वचन कहता है, धन्य वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा करता है। धन्य वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर का भरोसा करता है। स्तोत्र 147 वाक्य संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह दुखियों को दिलासा देता और घावों पर पट्टी बांधता है, क्योंकि जो प्रभु की राह पर चलते हैं, वो इस प्रकार की वेदनाओं से गुजरते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयास करो। और जब संकरे द्वार से प्रवेश करते हैं तो काफी कठिनाइयां आती है, किंतु स्तोत्र 121 पद संख्या 1 और 2 में प्रभु का वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्योंकि वहां से मुझे सहायता मिलेगी। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्योंकि वहां से मुझे सहायता मिलेगी। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। तो जो प्रभु की राह पर चलता है, प्रभु उसे सहायता प्रदान करता है, और वह निरंतर प्रभु से बल पाते हुए आगे बढ़ते रहता है। जिस प्रकार फिलिपियों को लिखते सन पौलुस कहता है अध्याय 4 पद संख्या 12 में, जो मुझे बल प्रदान करता है, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे बल प्रदान करता है, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। आइए कुछ देर हमारे जीवन में झांक कर देखें, हमें कहां से बल मिलता है, हमें कहां से ताकत मिलती है। आइए हमारे अंतःकरण में झांक कर देखें, क्या हमें जो ताकत मिल रही है वह प्रभु की ओर से है, या हम इस सांसारिकता पर निर्भर रहते हैं। आइए हम प्रभु के पास लौटे। जाने अनजाने हम प्रभु से दूर गए हैं, पाप में गिरे हैं, प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से
तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। अब हमें अनंत सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे अतः पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में और आपके जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य संख्या 55 से 57, अध्याय 42 वाक्य संख्या 5 से 7 और 17 से 24। हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। समस्त मिस्र देश में अकाल पड़ने लगा और लोग फिरौन से रोटी मांगने आए। फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। हर प्रदेश में अकाल था और यूसुफ ने सभी गोदामों को खुलवाकर मिस्रियों को अनाज बेच दिया। मिस्र देश में अकाल बढ़ता जा रहा था। सभी देशों से लोग यूसुफ से अनाज खरीदने आए, क्योंकि पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ने लगा था। इज़राइल के लोग दूसरे लोगों के साथ अनाज खरीदने आए, क्योंकि कनान देश में अकाल था। उस समय यूसुफ समस्त मिस्र देश का शासन करता था और सभी निवासियों को अनाज बेचता था। यूसुफ के भाई उसके पास आए और उन्होंने उसे दंडवत किया। यूसुफ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, किंतु उसने उनसे अपरिचित होने का स्वांग भर कठोर स्वर में पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, कनान देश से अनाज खरीदने के लिए। यूसुफ ने उन्हें 3 दिन तक कैद में डाल दिया। तीसरे दिन उसने उनसे कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ वही करो, क्योंकि मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूँ। यदि तुम सच्चे हो तो तुम में से एक भाई यहाँ कैद में रहेगा, दूसरे अपने भूखे परिवारों के लिए अनाज लेकर जा सकते हैं, किंतु तुम्हें अपने कनिष्ठ भाई को मेरे पास ले आना होगा। तभी तुम्हारी बात सच निकलेगी और तुम लोग जीवित रहोगे। उन्होंने ऐसा ही किया और एक दूसरे से कहा, हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। उसने हमसे दया की याचना की और हमने उसकी दुर्गति देखकर उसे ठुकराया। इसी से हम यह विपत्ति भोग रहे हैं। रूबेन ने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों को कितना समझाया कि बच्चे के साथ अन्याय मत करो, किंतु तुमने मेरी एक भी नहीं मानी और अब हमसे उसके खून का बदला लिया जा रहा है। उन्होंने एक दुभाषिया का उपयोग किया था, इसलिए उन्हें मालूम नहीं था कि यूसुफ उनकी बातें समझ रहा है। यूसुफ उन लोगों से अलग हो गया और रोने लगा। बाद में उसने लौटकर उनसे बातचीत की।
प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुति गान करो, उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगा के वीणा बजाओ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उनके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है। प्रभु की योजनाएं चिरस्थायी हैं, उसके उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार है। पहला, सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियस, जबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्थलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थदेयुस, सिमोन कनानी और युदस इस्कारियोती जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने इस 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार में प्रस्तावना में आपसे कहा कि ईश्वर जिसे चुनता है उसे सशक्त बनाता है, उसे बल प्रदान करता है। और यदि हम आज के पहले पाठ में दृष्टि डालें जिसमें यूसुफ एक महान और सशक्त व्यक्ति बन जाता है, और यदि उनके बीते जीवन में हम देखते हैं कि किस प्रकार के संघर्षों का सामना करते हैं। सबसे पहले स्वयं के भाई उसे घृणा करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, सूखे कुएं में डाल देते हैं, मिस्रियों के हाथों बेच देते हैं, और जब वह मिस्र में जाता है वहाँ पर उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किंतु वह निरंतर अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाए रखता है, प्रभु की योजनाओं को समझने का प्रयास करता है, प्रभु से जुड़ा रहता है। और इसलिए इस उतार चढ़ाव में, इस संघर्ष भरी राह में, इस संघर्ष भरे जीवन में भी प्रभु उससे बल प्रदान करता है। और आज वह फिर से अपने भाइयों के सामने हैं, और उनके भाइयों को एक प्रकार से रियलाइज होता, उन्हें एहसास होता है कि शायद हमने हमारे भाई के साथ
जो बुरा व्यवहार किया है उसका फल हमें मिल रहा है। इसलिए जब हम अच्छी परिस्थिति में रहते हैं तो हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और यदि कोई हमारे साथ अच्छी परिस्थिति में नहीं है हमें उनका साथ देना चाहिए। आज इसी प्रकार हम पाते हैं आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों को भेजते हैं, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार देते हैं, उन्हें बल प्रदान करते हैं, और जिस प्रकार वो अपने मिशन में जाते हैं, जो जो अधिकार प्रभु अपने 12 शिष्यों को देते हैं उनका उपयोग करते हैं, और अशुद्ध आत्माएं उनके कहने पर निकल जाती है। रोगी चंगे हो जाते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, और जो कोढ़ी थे वे शुद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि किस प्रकार प्रभु अपने इन शिष्यों के द्वारा कार्य करता है, अपने सुसमाचार का प्रचार करता है। इसलिए हमें लगता है कि यदि प्रभु ने हमें चुना है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम निरंतर हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में हम प्रभु से जुड़े रहें। जिस प्रकार स्तोत्रकार कहता है, धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा करता है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ता है वह अपने जीवन में लड़खड़ाता नहीं है, वह अपने जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं उनका सामना करने के लिए मजबूत बन जाता है, परिपक्व बन जाता है। स्तोत्र 121 1 और 2 में प्रभु का वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं क्योंकि वहां से मुझे सहायता मिलती है। हमारे जीवन कितना ही संघर्ष भरा क्यों ना हो, हमें निरंतर हमारी आंखों को प्रभु की ओर लगाए रखना है, क्योंकि वहां से हमें ताकत मिलती है। जिस प्रकार दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करे हमारी आंखें उस पर टिकी हुई है। तो निरंतर हमें हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में हमारी आंखें प्रभु की ओर लगाए रखना है, क्योंकि वो हमें बल प्रदान करता है। जिस प्रकार संत पौलुस कहता है कि जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। आइए हमको देर मौन हो जाए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जो कुछ भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में चल रहा है, जिस प्रकार की परिस्थितियां हो, उन सभी परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु हमारे जीवन पर, हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों पर, हमारे परिवार की विभिन्न परिस्थितियों पर अधिकार ले। आमीन। उसका नाम सदा गाए, उसका नाम सदा। जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो, उपहार हमारा। जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो, उपहार हमारा। लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने। स्वीकारो हे भाग्य विधाता, प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा। गाए उसका नाम
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्यम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर कि हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की जय, जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो।